मेरा ख्याल है कि जितनी भी वीडियोस मेरी आई है उसमें सबसे अच्छा व्यू मुझे ये लग रहा है, क्योंकि सामने सूरज है, वो चेहरे मुबारक पे पड़ रहा है और कैमरे की जो रोशनी है वो भी अच्छी खासी आ रही है। यानी कि कैमरे में मुझे व्यू अच्छा आ रहा है, वीडियो में पता नहीं किस तरह का आएगा। अच्छा छोड़िए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भाई शेख अहमद ज़ुहैब, आपके लिए दुआ गो। और मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे माशरे के नौजवानों को, मेरे माशरे के लोगों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। और अल्लाह ताला का नूर का नज़ूल उन्हीं दिलों में होता है जिन दिलों में किसी दूसरे के लिए जहर नहीं होता, जिनके दिल साफ़ होते हैं ना, उनके दिनों में अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह ताला का रहमतों का नज़ूल होता है। आज की बात एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े से करता हूँ, उनकी बात सुनाता हूँ आपको। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के मुंह से वो बात सुनी थी, तो जस्ट ये ना आपको समझाने के लिए बात का हवाला दूंगा मैं कि वो मौलाना तारिक जमील साहब की मैंने एक बयान सुना था, उसमें उन्होंने ये बात की थी कि एक सहाबी थे, तो मुझे नाम नाम मुझे कन्फर्म याद नहीं है उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मौलाना तारिक जमील की जब आप बात सुनेंगे ना कि जन्नती शख्स, नबी अलैहि सलाम के दौर के जन्नती शख्स, तो उसमें आ जाएगी दूसरी तीसरी वीडियो आ जाएगी। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, तो नबी अलैहि सलाम सहाबा कराम से कहते हैं कि मस्जिद के दरवाजे से जन्नती अंदर दाखिल होने लगा है। तो सहाबा कराम ने देखा कि एक सहाबी है, वो मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उनके चेहरे से, उनकी दाढ़ी से ना पानी के कतरे टपकते हैं। अक्सर औकात वज़ू करते हैं ना, जैसे मेरी छोटी छोटी दाढ़ी है, तो वज़ू करते हैं ना तो पानी यहाँ पे ठहर जाता है, तो उसके कतरे गिरते हैं नीचे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि है ना, उससे दरवाजे से, मस्जिद के दरवाजे से अंदर जन्नती दाखिल हो रहे हैं। तो सहाबा कराम ने देखा एक बुजुर्ग साहबी हैं, वो मस्जिद के दरवाजे से एंटर हो रहे हैं अंदर मस्जिद नबी में, उनकी दाढ़ी से पानी टपक रहा है, हाथ में उनके जूते पकड़े हुए हैं, तो आ रहे हैं। तो दूसरे दिन भी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, तो फिर नबी अलैहि सलाम ने कहा कि जन्नती शख्स आ रहा है दरवाजे से, तो फिर वही सहाबी थे उसी हालत में और मस्जिद के दरवाजे से एंटर हो रहे थे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ 3 दफ़ा, यानी कि उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत हुई। तो एक सहाबी थे बड़े अल्लाह के नेक बंदे, बड़े अल्लाह के हुक्मों की तामील करने वाले और हर वक्त अल्लाह के अज़कार में मसरूफ़ रहने वाले सहाबी थे। उनको जैसे चुभन होती है ना, हमें चुभन होती है कि आज इसके पास पैसा ज़्यादा है, क्यों है हमारे पास पैसा कम है। उस वक्त के लोगों की, उस वक्त के यानी कि नबी अलैहि सलाम के दौर के लोगों की सोच ही कुछ और थी। वो नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। तो सहाबी के दिल में हुआ कि अगर इनको जन्नत की बशारत हुई है, मैं इतनी इबादत करता हूँ, यानी कि जो मैंने सुना था ना, कहते कि एक दिन में वो कुरान मजीद, एक दिन और रात में कुरान मजीद ख़त्म कर देते थे। तो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मैं देखूँ सही है क्या, कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिन्हें इनकी ज़िंदगी में ही नबी अलैहि सलाम ने जन्नत की बशारत दे दी है। तो वो ना उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला के घर चले गए, तो कुछ दिन उनके घर रहे, 4-5 दिन रहे। पहले दिन देखा तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला जिनको जन्नत की बशारत हुई है, वो लेटे हैं, इशा की नमाज के बाद लेट गए, सो गए। सुबह फजर की नमाज से हम बेदार हुए, नमाज पढ़ी और फिर अगला दिन वैसे ही गुजरा। अगले दिन भी उन्होंने वैसे ही गुजारा, नॉर्मल ज़िंदगी, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते और नॉर्मल ज़िंदगी, रात को इशा की नमाज के बाद सोने की दुआ पढ़ते और सो जाते, सुबह फिर फजर की नमाज के टाइम बेदार हो जाते। 4-5 दिन यही सिलसिला रहा। तो 4-5 दिन के बाद ना वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे और उन सहाबी से पूछा कि ऐसे कौन सा अमल आप करते हैं जिसकी वजह से नबी अलैहि सलाम ने आपको जन्नत की बशारत दी है। तो अब ये जो सहाबी उनका पता करने गए ना कि ये कौन सा अमल करते हैं, उन सहाबी की इबादत का एक आपको बता देता हूँ लेवल के। वो किस हद तक इबादत करते थे कि दिन और रात में कुरान मजीद ख़त्म करते थे, रोज़ा रखते थे हर दिन का। और उनकी जब शादी थी ना, शादी वाली रात वो अपनी बीवी के पास जाने के बजाय अल्लाह की इबादत में उन्होंने वो रात भी गुजार दी। सुबह जब वालिद साहब ने पूछा कि तुम्हारी रात कैसे गुजरी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत में ही गुजरी। यानी कि इस कदर परहेजगार थे कि अपनी शादी की रात भी उन्होंने अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हुए। तो हम लोग तो ज़रा सी बात पे गाफिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी इबादत का लेवल ये था। तो उन्होंने उस सहाबी से पूछा कि मैं इतनी इबादत करता हूँ, इतने नेक अमल करता हूँ, मुझे जन्नत की बशारत नहीं मिली, आपको ही क्यों मिली है। तो उन सहाबी जो बुजुर्ग थे जिनको जन्नत की बशारत हुई है, वो कहते कि मैं एक अमल करता हूँ बस। नबी अलैहि सलाम ने मुझे हिदायत की थी, हिदायत करते सुना था मैंने नबी अलैहि सलाम को, तो मैंने उस बात पे अमल कर लिया है कि दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना, दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखना, दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी। मैं अपने दिल को साफ रखता हूँ। मुझसे कोई थोड़ी सी भी गलती, मुझे कोई डांट देता है या मुझसे कोई भी
تلخ لہجے میں بات کرتا ہے نا تو میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، معاف کر کے میں سوتا ہوں سب کو، یعنی کہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، صرف یہی میرا عمل ہے جس وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہے، ورنہ اور تو آپ نے دیکھا ہے میں کون سا عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رات کو سوتا ہوں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے جنت کی بشارت پا گئے، یعنی کہ زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی، صرف کس وجہ سے؟ عمل کیا تھا ان کا کہ دل میں ان کے زہر نہیں تھا کسی کے لیے، دل میں نفرت نہیں تھی کسی کے لیے۔ میرے بھائی آپ سے بھی کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی کسی ایک حدیث پہ دل و جان سے عمل کر لے، کوئی ایک حدیث دل و جان سے عمل کر لے اس ایک حدیث پہ، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج یار ہم لوگ دلوں میں زہر لے کے ہم لوگ پھرتے ہیں، جیتے ہیں اپنی زندگی، اور ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، اور مسلمان ہو کے ہمیں یہ چیزیں تو ویسے بھی گوارا نہیں کرتی، مسلمان ہو کے ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ ایک جب ہم لیتے ہیں نا پرفیوم لیتے ہیں نا، تو جو شیشے کی بوتل ہے نا، شیشے کی بوتل سے تو خوشبو نہیں آتی، خوشبو اس کے اندر کے مواد سے آتی ہیں، جو بھی اس کے اندر پرفیوم ڈالتے ہیں نا، لیکوڈ ڈالتے ہیں، خوشبو اس چیز کی آتی ہے۔ مسلمان باہر سے مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، جسٹ مسلمان نہیں ہو گئے آپ کے اندر کیا ہے اس چیز سے مانے جائیں گے کہ واقعی یہ بندہ مسلمان ہے۔ آپ ہر کسی کو اب کلمے پڑھ پڑھ کے تھوڑی نہ سناتے رہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کے کردار سے آپ کی جھلکیاں بتائیں لوگوں کو کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، آپ کے کردار سے لوگ پہچان جائیں کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ ادھر آپ نماز پڑھ کے نکلے، ادھر آپ لوگوں کا برا سوچیں تو کون آپ کو کہے گا مسلمان ہے؟ آپ کو لوگ ہی مسلمان نہیں مانیں گے، دنیا کے لوگ ہی مسلمان نہیں مانیں گے تو اللہ کو آپ کی مسلمانیت سے کیا؟ اللہ کو تو اپنے قانون پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی تھوڑی بہت تجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیتا ہے۔ آج ہم دلوں میں زہر بھر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور ہم خوشیوں کی تلاش میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح خوشیاں مل جائیں گی آپ کو؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی کا اچھا سوچیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی، کسی کا برا سوچیں گے تو آپ بھی کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ دلوں کو پاک صاف کریں، دلوں سے زہر نکال دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ ایسا رشتہ ہی کیا، ایسا دوست ہی کیا، ایسا رشتہ داری کیا جسے بول کے اپنے غم بتائے جائیں، جس کو خود احساس ہوتا ہے وہی اپنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مالی امداد نہ صحیح، اس کا حوصلہ افزائی ضرور کریں اور مخلص ہو کے اس کے کندھے سے کندھا ملا کے اس کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے نا، اگر آپ خوش ہیں نا، آپ کے آس پاس کا ماحول خوش ہے تو آپ بھی خوش رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔